मैं गोपाल जी आपके पास इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं सारे इंडिपेंडेंट जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे उनकी राय ले रहा हूं। अभी तक आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एनडीए ही हमारे इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं उनकी नजर में वो भी 100% में आ रही है। लेकिन अब सवाल उभरता है, ड्राइविंग सीट पर कौन होगा? चकल्लस ये चल रही है कि अगर एनडीए सरकार बनाती भी है तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा, लीडरशिप क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनकी ताकत कितनी होगी। मैं शुरुआत फिर से कर रहा हूं प्रकाश होता सर आपसे, प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी या एनडीए का कोई दूसरा नेता? देखिए, मोदी ही होंगे। ओके। कि कभी नहीं चाहेगी कोई और हो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ये जाते थे और हर बार 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ बड़ी पैकेज की बात करते थे समर्थन के एवज पे। तो क्या वो पैकेज अभी भी चंद्रबाबू नायडू को चाहिए? दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू को जो बेइज्जती की गई थी आंध्र के सदन के अंदर और सदन के बाहर, उसका बदला का स्वरूप क्या होगा और बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को साथ देगी क्या? और सबसे बड़ी बात सर, अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, सब पलटू चाचा की बात करते हैं। लेकिन आप जिस जगह पे बैठे हैं महाराष्ट्र में, वहां की स्वरूप क्या होगी? अब शिवसेना और जो शरद पवार की जो टूटी हुई पार्टी है, उनको भी समझ में आ गया है सत्ता या लोगों की रुख किधर है। तो क्या समीकरण आगे चल के साल डेढ़ साल में बदल जाएगा? आपने सर एक और देखिए, एक और मोर्चा खोल दिया, और ये इतना दिलचस्प मोर्चा है कि मैं अगर इस पर घुस गया तो फिर घुस ही जाऊंगा। लेकिन मैं वापस आ रहा हूं और सीपी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी होंगे या एनडीए का कोई नेता? देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो ये तीसरा संस्करण होगा, यह तीसरा संस्करण 1996 के नरसिम्हा राव वाला संस्करण होगा। यानी आप कह सकते हैं मोदी प्रधानमंत्री ब्रैकेट में नरसिम्हा राव संस्करण 1996। यानी कि कम पावरफुल, मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो पावर नहीं रहेगी जो सत्ता में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हुए एंजॉय कर रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग। गिरिजा शंकर सर, आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी या कोई और एनडीए का नेता? फिलहाल तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, लेकिन इस बार वो जो प्रधानमंत्री होंगे वो एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री पद के लिए जो अब तक किसी विकल्प पर सोचने का सवाल नहीं था, लेकिन अब आने वाले समय में पूरे 5 साल में प्रधानमंत्री के लिए दूसरे नामों का विकल्प भी खुला रहेगा। ये देखना होगा कि जो बीजेपी के साथ बीजेपी में दूसरे दलों के लोगों को लाकर शामिल कराना जो लगातार बीजेपी करती रही है, उससे ज्यादा मुश्किल काम है जो घटक दल इस गठबंधन के साथी हैं बीजेपी जिनके सहारे सरकार पर रहेगी, उनको साथ में बनाए रखना ये सबसे मुश्किल काम होता है। और अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी जो राजनीतिक कुशलता है उसका परिचय देखने को मिलेगा कि वो इन दलों को अपने साथ कितने लंबे समय तक जोड़े रख सकते हैं। ऑलराइट, फटाफट से मयंक के पास भी चलते हैं, बहुत दिलचस्प हो गया है। मयंक, आपकी राय, पीएम मोदी या कोई और? अभी तो पीएम मोदी ही होंगे, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह जी दोनों यूज्ड टू नहीं है कोएलिशन में सरकार चलाने के। तो वो दिक्कत आएगी। और जो स्टैंप है उनका पार्टी पे अभी तक रहा है पिछले 10 सालों में,